राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की तीसरे दिन की कथा आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन आप मेरे YouTube चैनल सुबह सुबह 6 बजे ही कार्तिक मास की कथा श्रवण करते हैं। कहते हैं चाहे आपने कार्तिक के व्रत का संकल्प लिया हो या ना लिया हो, कार्तिक में स्नान का संकल्प लिया हो या ना लिया हो, कार्तिक में दीप दान का संकल्प लिया हो ना लिया हो, तुलसी पूजा का संकल्प लिया हो या ना लिया हो, लेकिन अगर आप प्रतिदिन कार्तिक महात्म की कथा का श्रवण कर लेते हैं तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम सब मिलके तीसरे दिन की कथा का श्रवण करते हैं। आप लोगों को पता है कि कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण बोलना अत्यंत जरूरी होता है। तो चलिए सभी लोग मिलके मंगलाचरण बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तू राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे विश्वभानु जी की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए आज मैं आपको कार्तिक महात्म अध्याय 3 तीसरे दिन की कथा श्रवण कराती हूँ। एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु कृपया करके मुझे ये बताइए आपको सारे मासों में से कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है और आपको सभी वारों में से एकादशी इतनी प्रिय क्यों है? सारे मास आते हैं लेकिन आप कार्तिक मास में पूजा अर्चना वंदना करने वाले लोगों का घर भर देते हो और जो एकादशी का व्रत करता है आप उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आने देते। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि एक बार राजा बेन के पुत्र प्रथु ने भी नारद मुनि से यही प्रश्न किया था। तब नारद मुनि ने उनके संशय को दूर करते हुए कार्तिक महात्म की कथा बताई थी। तो मैं आज तुम्हें कार्तिक महात्म की कथा बताता हूँ कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है और सब तिथियों में एकादशी ही मुझे परम प्रिय क्यों लगती है, परम प्रिय क्यों लगती है। नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राहिमाम हो गई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले सभी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, इंद्र आदि और सभी लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार सहित सुमेरु पर्वत की गुफा में आकर छुप गए थे। तत्पश्चात होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे। समय अनुसार वक्त बीतता गया और जैसे ही वक्त बीतता गया शंकरासुर को पता चला कि सभी देवी देवता अपने परिवार सहित सुमेरु पर्वत की गुफा में रह रहे हैं। देवताओं को आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं। उसने सोचा कि कोई दिव्य शक्ति तो अवश्य है, प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान हो रहे हैं और इतनी निश्चिंता से यहाँ पर रह रहे हैं। सोचते सोचते वह इन निर्णयों पे पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद मंत्र छीन लिए जाएं तो ये बलवानहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंकरासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक पे गया और ब्रह्मा जी को सत्य लोक पे जाने के बाद वो वेदों को चुरा कर लेके आ गया। जब वो शंकरासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, किंतु ना उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंकरासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान गहर निद्रा में सागर में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। उन्होंने सभी देवताओं जी ने और ब्रह्मा जी ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित किए और मंगलाचरण कर उनकी आरती करी। भगवान की नींद टूटी। भगवान ने सभी देवताओं को देखा और ब्रह्मा जी को भी देखा कि सभी देवता उनकी पूजन कर रहे हैं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, कहने लगे, मैं आप लोगों के कीर्तन और मंगलाचरण से अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य पूरा करूंगा। जो मनुष्य अश्व और
अवश्य पूरा करूंगा। और साथ ही के साथ मैं ये वरदान भी देता हूँ कि जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति में प्रसन्न होकर सब सुख की प्राप्ति करवाऊंगा। आप लोग जो भी सामग्री मेरे लिए लाए हैं, जल इत्यादि मेरे लिए जो सामग्री लाए हैं, वो अगर कोई मनुष्य मुझे समर्पित करेगा तो मैं उसका कल्याण करूंगा। चुराए गए वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखरासुर का वध करके उन वेदों को जीतकर अभी लेकर आता हूँ। और आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में निवास करूंगा। मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। देवता ऋषि मुनि सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वह सब यज्ञ के समान पवित्र हो जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार के धन पुत्र इत्यादि देते रहना, सभी विपदाओं से रक्षा करना। धनपति कुबेर, आप मेरी एक आज्ञा मानो, जो भी इस कार्तिक के महीने में मेरी पूजा अर्चना वंदना करेंगे तुम उनके धन्य धनधार में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आसन करने वाला मनुष्य मेरा ही रूप होगा। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस व्रत का उत्तम पालन करता है वह परम पूजनीय हो जाएगा और वो मेरा ही स्वरूप माना जाएगा। कार्तिक शुक्ल की एकादशी को तुम लोग मुझे जगाया करना, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत ही प्रियदायिनी और माननीय है। हे देवता, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियम का पालन करना चाहिए। और जो भी मनुष्य श्रद्धा निष्ठा भाव से कार्तिक महात्म की कथा सुनता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक महात्म मुझे परम प्रिय है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान विष्णु ने सभी देवताओं पे कृपा करी है वैसे ही वो हम पे भी कृपा करे। हमारे YouTube चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर है सब पे कृपा करें। तो आज का महात्म यहीं पे विश्राम करते हैं और कल 4th डे अर्थात चतुर्थ इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अब आप मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।